屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返す。हमें एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में बहुत सारे पैसे दिखाए जाते हैं जो करीब 20 मिलियन होते हैं और रीमा बोलती है कि राजकुमारी तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं जो उन्होंने हमें 20 मिलियन पैसे दे दिए बस उनकी जान बचाने के लिए। सच में वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है मिस मारिया। और वहाँ पर ये पैसे नॉइर और लूना को मिले होते हैं और लूना बोलती है कि मैं इससे अपने क्लिनिक को रिपेयर करवाऊंगी। नॉयर बोलता है कि मैं क्या करूं, तो ईमा बोलती है कि तुम्हें एक शॉप खोलनी चाहिए जिसमें हम दोनों काम करें और अपने फ्यूचर के बारे में बात करें। जब ही लोला बोलती है तुम उस दुकान में काम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे तो बफ्स इतने बड़े हैं कि उस दुकान को खराब कर देंगी, इसीलिए उस दुकान को मैं और नॉयर चलाएंगे। जिसे सुनकर ईमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जब ही लूना बोलती है कि तुम दोनों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस दुकान को मैं और नॉयर ही चलाएंगे और हम दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जिसके कारण उन तीनों के बीच लड़ाई होने लगती है। नॉयर जब भी बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ और हमें अगले सीन में नॉयर अपने घर में दिखाया जाता है जो अपने पैसे पापा को दिखा रहा होता है। उसके पापा बोलते इतने सारे पैसे मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। नॉयर बोलता है कि ये हमें राजकुमारी को बचाने के लिए मिले हैं। उसके पापा बोलते क्या क्या मैं इन पैसों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। नॉयर जब उनसे कुछ बोलने वाला होता है उनके पापा बोलते हैं कि मैं समझ गया बेटा, इसकी जिम्मेदारी अब मैं ले रहा हूँ। जब इसकी बहन आती है, भैया आप इन पैसों का क्या करोगे, वो बोलता है कि मैं एक दुकान खोलूँगा। उसके पापा बोलते हैं बहुत ही बढ़िया, तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो, मैं आज तक दुकान नहीं खोल पाया पर तुम अब दुकान खोलोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा बेटा, उस दुकान को संभालूंगा। नॉयर बोलता है कि आप उस दुकान को ही बेकार कर दोगे, इसीलिए मैं आपको उस दुकान में नहीं रखूँगा। उसके पापा बोलते तो मुझ पर पूरा यकीन करो, मैं उस दुकान का पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। राशि भी जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामान चाहिए था और नॉयर इसीलिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामान ढूंढने के लिए ओलिविया के पास आ जाता है और वहाँ पर ओलिविया की बातों को कोई जवाब नहीं दे रहा होती है। वो बोलता है कि मास्टर आप बोल क्यों नहीं तो वहाँ पर वो ओलिविया की हल्के हल्के गुदगुदी करने लगता है, जिसके बाद ओलिविया बोलती है कि नॉयर तुम मुझसे हमेशा इतना लेट मिलने की आते हो। नॉयर बोलता है कि शुक्र है सिर्फ आप मजाक कर रही हो। और ओलिविया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। नॉयर बोलता है कि मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामान चाहिए, इसीलिए मुझे आपसे मदद चाहिए। तो वहाँ पर ओलिविया बोलती है कि तुम्हें एलिवेटर स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण तुम जहाँ कहीं भी मुसीबत में हो तुम थोड़ी देर में वहाँ से बाहर निकल जाओगे। और तुम्हें एक बिल्डिंग लाइट का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि तुम किसी को भी अंधा कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छी स्किल है। और नॉयर उससे अपने आप को ही अंधा कर लेता है थोड़े टाइम के लिए। नॉयर बोलता है कि सारी पावर्स काम कर रही हैं, अब मुझे डगोन के अंदर जाना चाहिए। और नॉयर डगोन के अंदर जाने लगता है और वो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर को पार कर चुका होता है और वो 5th फ्लोर पर जा रहा होता है। नॉयर बोलता है कि जगह कितनी ज़्यादा डरावनी है और नॉयर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखता है। नॉयर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब भी नॉयर के पीछे एक बहुत बड़ा शेर खड़ा होता है जिसे देखकर नॉयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके बारे में गॉड आइज से पता करने लगता है और उसे गॉड आइज की मदद से भी उस लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, जिससे कि नॉयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस पर बिल्डिंग लाइट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है और नॉयर वहाँ से भागने लगता है। जब भी वो लाइन बोलता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज मेरी बात सुनो, और नॉयर बोलता है ये बात कर सकता है और नॉयर वहीं पर रुक जाता है। नॉयर बोलता है कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए, और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मेरा एक दोस्त खो गया है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा मेरे लिए। और नॉयर इसके लिए हाँ बोल देता है और नॉयर बोलता है कि मैंने इसे हाँ बोल तो दिया पर ये ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर जो आने वाले रास्ते में हर मॉन्स्टर को इतने आराम से मारे जा रहा होता है। नॉयर बोलता है मिस्टर लायन यू आर वेरी स्ट्रांग। वो बोलता है कि मेरा नाम टाइगर सन है। नॉयर बोलता है क्या टाइगर सन, पर तुम तो एक शेर हो, तुम तो टाइगर कहीं से ही लगते। वो बोलता है कि ये नाम मेरे फ्रेंड ने दिया है। तो नॉयर बोलता है कहीं तुम अपने फ्रेंड को ढूंढने तो नहीं जा रहे 6th फ्लोर पर। वो बोलता है हाँ, और हेलो हम पहुंच भी गए, तुम्हें यहाँ से आगे जाकर मेरे दोस्त को ढूंढना होगा।
टाइगर सन बोलता है कि हम दोनों यहाँ तक तो साथ में आए थे, पर उसने बोला कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैप है, इसीलिए वो यहाँ से आगे खुद चले गया और मुझे 6th फ्लोर पर उसने आने के लिए मना किया। इसीलिए मैं उसका इंतजार यहाँ पर काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। नॉयर पूछता है कितने टाइम से, वो बोलता है 350 साल से। नॉयर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारा दोस्त तो मर गया होगा। नहीं, वो एक लैफ है, वो इसीलिए 5 साल तक जी सकता है। नॉयर बोलता तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढने जा रहा हूँ। नॉयर बोलता है कि मैंने टाइगर सन की हेल्प करने के लिए हाँ बोल तो दिया है, बस 6th फ्लोर को ज़्यादा ही खतरनाक लगता है मुझे। और वो 6th फ्लोर पर एक बहुत ही अजीब से इंसान को आते हुए देखता है। नॉयर बोलता है ओ यहाँ पर एक इंसान भी है। और नॉयर उसे जब पास से देखता है तो नॉयर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है। और नॉयर उसे गॉड आई से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। नॉयर देखता है कि उसके साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो टूट कर ज़मीन पर गिर रहे हैं। नॉयर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर वो टूटे हुए हिस्से भी नॉयर का पीछा करने लगते हैं। इसीलिए नॉयर एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। और नॉयर बोलता है कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और नॉयर वहाँ से दूसरे गेट की तरफ जाने लगता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। नॉयर बोलता है कि यहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी है और नॉयर उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। नॉयर देखता है कि ये बाकी ज़ॉम्बी से थोड़ा अलग है, कहीं ये टाइगर सन का फ्रेंड तो नहीं है। नॉयर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नॉयर जब उसे चेक करता है तो उसको 117 लेवल होता है। नॉयर बोलता है ये एक इलेफ है, ये टाइगर सन का फ्रेंड है। और नॉयर बोलता है कि अब मैं इसे ठीक कैसे करूँ, इसके लिए मुझे अपनी एलपी इस्तेमाल करनी होगी। और नॉयर इसके लिए 500 एलपी को ख़त्म करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और नॉयर उसके लिए अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर देता है और टाइगर सन का फ्रेंड वहाँ पर रिकवर होने लगता है। नॉयर बोलता है उम्मीद है अब ये काम करेगा, जल्दी ही टाइगर सन का फ्रेंड दोबारा ठीक हो जाएगा। और वो एकदम ठीक हो जाता है। नॉयर बोलता है कि क्या तुम एक इलेफ हो? वो बोलता है हाँ मैं बेशक एक इलेफ हूँ। नॉयर बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और नॉयर उसे सारी बात बता देता है कि तुम कितने टाइम से यहाँ पर फंसे हुए हो और तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे टाइगर सन फ्रेंड ने भेजा है। जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक जाता है। बोलता है कि टाइगर सन वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जिसने मेरी एक बार जान बचाई थी, जबकि वो मुझे जानता ही नहीं था और उसने बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स को मेरे लिए मारा और वो वहाँ से जाने लगा। यही मैंने पूछा क्या तुम मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे? टाइगर सन ने बोला कि हर कोई मुझसे लड़ना चाहता है, पर तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हो और इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ। और उन दोनों ने बहुत सा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया था। इसीलिए टाइगर सन का फ्रेंड अपने आप को बहुत ज़्यादा बेकार समझता है। वो बोलता है कि मैंने उससे कहा था कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैप है, इसीलिए मैं ही आगे जा सकता हूँ, पर मैं उस ट्रैपों में खुद फंस गया और मैंने टाइगर सन को 350 साल का इंतज़ार करवाया और मैं उसे अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा। और वो लोग वहाँ से बाहर आने लगते हैं और टाइगर सन अपने दोस्त को बाहर आते हुए देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर टाइगर सन का फ्रेंड उसके सामने आते ही उससे अपनी नज़रें हटा लेता है। टाइगर सन बोलता है कि दोस्त तुम आखिरकार आए गए। और इसकी ये बात सुनकर उसका फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि अब हमारा बिछड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि मेरी बीबी मेरा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही होगी, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। टाइगर सन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें एक ना एक दिन तो मुझसे दूर होना ही था। और वो वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, पर वो टाइगर सन से बोलता है कि तुम अमर नहीं हो और मैंने तुम्हारे 350 साल बर्बाद किए। टाइगर सन बोलता है कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप में तो इतना चलता ही है ना। और टाइगर सन का फ्रेंड वहाँ पर रोने लगता है और उसे टाइगर सन काफ़ी ज़्यादा समझाता है कि तुम्हें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार कभी ना कभी तो हमें बिछड़ना ही था। और वो उसकी बात मान जाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं। और नॉयर वहाँ से पहले ही जा चुका होता है एलिवेटर स्किल का इस्तेमाल कर कर। और वहाँ पर टाइगर सन और उसका फ्रेंड भी डगोन से बाहर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर टाइगर सन का फ्रेंड नॉयर से बोलता है कि अब हम बाद में मिलेंगे नॉयर, और टाइगर सन तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। और वो वहाँ से जाने लगता है और टाइगर सन और नॉयर से जाते हुए देख रहे होते हैं।
टाइगर सन काफी ज्यादा उदास होता है और वहां पर टाइगर सन का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए कीमती था। और टाइगर सन और नॉयर उसे बाय कर रहे होते हैं। अजय वहां पर टाइगर सन बोलता है कि मैं डगोन में कुछ भूल गया हूँ, इसीलिए मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। और नॉयर भी उसके पीछे पीछे डगोन में आ जाता है। नॉयर वहां पर काफी तेज टाइगर सन की आवाजें सुन रहा होता है और वो टाइगर सन को देखता है तो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और टाइगर सन उसे चुप कराने के लिए उसे सहलाने लगता है और बोलता है कि टाइगर सन तुम शांत हो जाओ, टाइगर सन तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, आखिरकार तुम दोनों को जुदा तो होना ही था। वहां पर टाइगर सन बोलता है कि तुम एक दोस्त को खोने का गम नहीं समझ पाओगे। नॉयर नॉयर बोलता है कि नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि एक दोस्त कितना कीमती होता है। और वो वहाँ पर नॉयर उससे बोलता है क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे। और टाइगर सन उसके अंदर अपने दोस्त को देखता है और टाइगर सन बोलता है हाँ क्यों नहीं। बोलता है अब तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा क्योंकि तुम पत्थरों पर सोते हैं पर तुम अब मेरे नरम तकिए पर सोओगे। और वो बोलता है कि अब हमें शायद घर चलना चाहिए टाइगर सन। नॉयर और टाइगर सन वहां से घर जाने लगते हैं। टाइगर सन वहां पर आसमान और हवा को सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि 350 साल का समय बर्बाद नहीं गया, मुझे एक नया दोस्त मिल गया जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है और मैं इसके हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा। और वो लोग नॉयर के घर पहुंच जाते हैं और नॉयर के पापा टाइगर सन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नॉयर बोलता है कि मैं आ गया पापा। और वहां पर टाइगर सन भी घर के अंदर आ जाता है और उसकी बहन बोलते है कि भाई आपने एक फैमिलियर भी बना लिया। वहां पर नॉयर बोलता है नहीं, टाइगर सन मेरा एक दोस्त है। और वो नॉयर के पापा के सर पर हाथ रख लेता है और वहां पर नॉयर के पापा बोलते हैं ये मुझे खा जाएगा। नॉयर बोलता है नहीं, ये हमारी दुकान की सेफ्टी करेगा। और उसके पापा बोलते हैं ये देखो अब ये मुझे खाने के लिए देख रहा है। और जब भी नॉयर की मम्मी बोलते हैं कि हमारे घर में एक न्यू मेंबर आया है इसीलिए अब मुझे ज्यादा खाना बनाना होगा। और नॉयर की बहन उसे सहलाने लगती है। जब भी नॉयर के पापा पूछते हैं कि इसके सर पर एक फ्लावर क्या कर रहा है, नॉयर बोलता है कि खुद ही देख लो। और उसकी बहन जब उस फूल को हाथ लगाती है तो टाइगर सन के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और उसे पसीने आने लगते हैं। नॉयर के पापा बोलते हैं ओ अच्छा, इसे इससे गुदगुदी होती है। और टाइगर सन काफी तेज चिल्ला रहा होता है।